हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोडिंग फ्रैगमेंट। बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर अपना नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है, ये है एरे के ऊपर। सो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि एरे की क्या इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग के अंदर, कैसे ये यूज होता है एंड कैसे उसके ऊपर प्रोग्राम्स बनते हैं। थ्योरिकल पोर्शन में जंप करने से पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं एंड उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे अपन एरे की हेल्प से। सो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। उस प्रोग्राम के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, हमें क्या करना है, एक कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट है। 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट अपन यहाँ पे 5 स्टूडेंट ले रहे हैं। हमें क्या करना है, 5 जितने भी स्टूडेंट थे उनके हमें जो परसेंटेज आए हैं उनका हमें एवरेज निकालना है। सो उसके लिए हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, सिंपल, मैं स्टूडेंट S1 लिखता हूँ, उसके मान लो कि परसेंटेज बने हैं 80। मैंने दूसरा स्टूडेंट ले लिया जिसके परसेंटेज है S2 और उसके मैंने परसेंटेज ले लिए 82। तीसरा मैं लेता हूँ स्टूडेंट S3 जिसके परसेंटेज है 75। सिमिलरली S4 जिसके परसेंटेज है 68। एंड लास्ट वन जो अपना 5th नंबर स्टूडेंट है उसके परसेंटेज है 91। हमें अब इसका एवरेज निकालना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अपन टोटल निकाल देते हैं। लेट टोटल इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 एंड S5, राइट। सो अपना टोटल के अंदर 5 जो वेरिएबल्स लिए थे, हर एक स्टूडेंट का एक एक, उसके हमने सम करके टोटल के अंदर ऐड कर दिए। अब हमें एवरेज निकालना, मैं एक अगेन न्यू वेरिएबल लेता हूँ, लेट एवरेज इक्वल्स टू टोटल। एंड यहाँ पे 5 स्टूडेंट है तो मैं टोटल को 5 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा एवरेज आ जाएगा। अब मैं एवरेज की वैल्यू देखता हूँ, मेरा एवरेज प्रिंट होके आया है 79, राइट। सो यहाँ पे अपन ने एग्जांपल लिया था 5 स्टूडेंट का। सिमिलरली क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट हो सकते हैं। सो अगर मैं इस केस में अगर 50 स्टूडेंट के अगर एवरेज निकालने हैं तो हमें यहाँ पे 50 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे 50 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने से अपना कोड काफ़ी मैसी हो जाता है एंड उसको डिबग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एरे का। सो अब एरे क्या बोलता है, एरे एक अगेन आपकी एक डेटा टाइप होती है जो कि क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करके रखता है, यानी कि मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर देता है। सो यहाँ पे आपकी सेम टाइप की भी डेटा टाइप आ सकती है और डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप आ सकती है, यानी कि एक एरे के अंदर आप इंटीजर्स यानी कि नंबर्स, स्ट्रिंग, बुलियन किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे इसी ही प्रोग्राम को एरे की हेल्प से कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे एंड हम एक ही वेरिएबल से ये प्रोग्राम सॉर्ट आउट करते हैं। सो इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब एरे का सिंटैक्स जान लेते हैं, एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। सो मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ एक स्टूडेंट्स करके वेरिएबल का नाम, राइट। सो अब एरे जनरली क्या होता है कि यहाँ पे आपका मल्टीपल वैल्यू होल्ड करेगा, राइट। सो मल्टीपल है तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेरिएबल का नाम थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली लेना है, यानी कि इसको प्लूरल देना है, अपन को पीछे एस लगाना है स्टूडेंट्स करके, राइट। एंड अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करने वाला हूँ। सो एरे की जो सिंटैक्स रहता है, वो एरे हमेशा आपका जो स्टार्ट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में होगा। अगर आपको कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिलते प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपको ये माइंड में सेट कर लेना है कि यहाँ पे आपका एरे है, राइट। अब मेरे को यहाँ पे 5 नंबर थे, सो मेरे को एरे के अंदर से मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, जैसे कि 81 ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था, उसका यहाँ पे परसेंटेज है। दूसरे का आपको डालना है तो आपको कॉमा यूज़ करना है, यानी कि एरे के अंदर जो मल्टीपल्स वैल्यू होती है उसको सेपरेट करना है तो हमेशा कॉमा ही यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं सेकंड 81 ले लेता हूँ, फिर मैं ले लेता हूँ 75, फिर मैं ले लेता हूँ 67 एंड लास्ट में 91। सो ये मेरे 5 स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स थे, वो एक एरे के अंदर आ गए। सो पहले वाले प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, अगर आप पीछे जाके देखोगे तो हमने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, बट यहाँ पे अपन 5 वेरिएबल नहीं, सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एंड उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। सो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं एंड एरे के अंदर मल्टीपल्स वैल्यू आती है जिसको हम कॉमा की सेपरेट हेल्प से सेपरेट करते हैं।
अब इसी प्रोग्राम को अपन को अब मैं एवरेज निकालना है, राइट। सो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट प्रोग्राम के अंदर 1 by 1 सबको यहाँ पे ऐड किया था, बट अब यहाँ पे ऐसे नहीं करने वाले, क्योंकि अभी तो अपने यहाँ पे 5 लिए है एरे के अंदर एलिमेंट्स, बट ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। सो अब यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे लूप का कॉन्सेप्ट। सो हम क्या करेंगे, हम लूप की हेल्प से एक एक एरे के आइटम को ट्रैवर्स करेंगे, बट उससे पहले जानते हैं कि और एरे के अंदर क्या चीज़ें होती है। सो हमने सिंटेक्स देखा एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे सेपरेट किया जाता है। अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे सेकंड जो स्टूडेंट है उसका ओके, सो यहाँ पे एक इंडेक्सिंग करके एक चीज़ और रहती है एरे के अंदर। सो आपका जो 82 है वो 0 पोजीशन पे है। सो आपकी जनरली जो मैथमेटिक्स की काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, बट प्रोग्रामिंग के केस में आपकी हमेशा जो काउंटिंग रहेगी वो 0 से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे मेरा जो 82 है वो 0 पोजीशन के ऊपर है, 81 है वो मेरा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, 75 मेरा सेकेंड, 67 फोर्थ, 0 1 2 3 एंड 91 मेरा फोर्थ पोजीशन के ऊपर है। यानी कि अब मान लो कि मेरे को कोई भी यहाँ पे एक एरे का एलिमेंट्स है, यानी कि मेरे को किसी भी एक की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड उसके बाद में यहाँ पे जाके मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट करना है, एंड मान लो मेरे को 75 को प्रिंट करवाना है, तो मेरी इसकी पोजीशन हो जाती है 0, ये 1 एंड ये 2। यानी कि मैं अगर यहाँ पे जाके 2 लिख दूंगा तो ये मेरे को आउटपुट में दे देगा 75। अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा, राइट, 0 मीन्स मेरा ये फर्स्ट वाली पोजीशन यानी कि 82, तो ये मेरे को 82 देगा। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि 4, सो 4 मेरा लास्ट वाला हो जाता है 91, सो मैं यहाँ पे रन करता हूँ और ये मेरा 91 हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से अपन एरे के एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। सो हमने जो अंदर यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं इसको यहाँ पे इंडेक्स बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन 1 by 1 सबको एक्सेस कर रहे थे, बट हमें अगर एक साथ सबको ट्रैवर्स करने हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप का। सो फॉर लूप के अंदर जाते हैं, एंड प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे अपन फॉर लूप कैसे डिक्लेयर करते थे, क्या उसका सिंटैक्स होता है, उसमें इनिशियलाइजेशन क्या होता है, उसमें कंडीशंस क्या होती है, उसके अंदर आइट्रेशंस क्या होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मेरी सीरीज़ का लास्ट वीडियो जरूर देखें, एंड वहाँ से आपको आइडिया आएगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पे। सो अब हम जब वापस यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं कि कैसे फॉर लूप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सो यहाँ पे अपन देखा जाए, सो फॉर लूप के अंदर अपने बात की, देख इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होती है, राइट। सो यहाँ पे अगेन जो मेरा इनिशियलाइजेशन होगा वो मेरा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा i = 0, क्योंकि हम 0 पोजीशन से लेके उसकी जो लास्ट पोजीशन होगी वहाँ तक इसको ट्रैवर्स करेंगे। सो इसकी लास्ट पोजीशन बन जाती है 0 1 2 3 4, यानी कि मेरे को 0 से लेके 4 तक इसको चलाना है। तो मैं यहाँ पे मेरी कंडीशन हो जाएगी i < 4, राइट। सो ये मेरे को 4 बार चलाना है, क्योंकि मेरे को 0 1 2 सबको एक 1 by 1 प्रिंट करना है, एंड उसके बाद में मेरे को आइट्रेशन लगाना है, मेरे को 1 by 1। सो वैल्यू में आई की 1 से हर बार एक इंक्रीमेंट करता जाऊँगा। अब मैं लूप के अंदर आता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक सिंपल पहले प्रिंट करा लेते हैं console.log, एंड यहाँ पे जाके अपन लिखते हैं स्टूडेंट्स, राइट। एंड स्टूडेंट्स के अंदर अपन ने लिखा इंडेक्स। सो भी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने क्या किया था, जैसे कि मेरे को किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, सो मैं यहाँ पे लिखता था स्टूडेंट्स ऑफ 0, राइट। फिर मैं 1 करता था, फिर मैंने 4 भी यूज़ किया था, 3 भी किया था, राइट। सो ये मैं बार बार चेंज करता था। बट अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे लूप लगाया, तो लूप के अंदर से मेरे को इंडेक्स पहले i = 0 मिलेगा, यानी कि ये स्टूडेंट ऑफ 0, यानी मेरा 82 प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 < 4 है, सो ये क्या करेगा 81 को प्रिंट करेगा। फिर मेरी i की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर मेरा 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 एंड फिर 4, लास्ट में जाकर 5 हो जाएगा, कंडीशन मेरी फॉल्स और बाहर आ जाएगा। प्रिंट करके देखते हैं एक बार। सो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 1 by 1 एक एरे का एलिमेंट यहाँ पे ट्रैवर्स हो गया है, ठीक। सो इसको बोलते हैं एरे की ट्रैवर्सिंग, कि एरे को कैसे ट्रैवर्स किया जाता है। सो एरे को हमेशा ट्रैवर्स करने के लिए आपको लूप का यूज़ करना पड़ेगा। लूप की हेल्प से आप एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब आते हैं अपन अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। अपन को एवरेज निकालना था। एवरेज निकालने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे नंबर का अपन को सम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ लेट टोटल = 0। 0 मैं यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ कि
मैंने कुछ भी, अगर अभी मैंने कहीं पे भी कुछ लॉजिक नहीं लगाया, बट उससे पहले इतना मेरे को श्योर है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर 0 भी स्टूडेंट है तो उनके अगर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आएंगे, राइट, सो वो मिनिमम 0 तो आने वाले, 0 से नीचे नहीं आएंगे। सो मैं एक इनिशियल वैल्यू लेके चल रहा हूँ कि 0 तो उसका सम होना ही होना है, राइट। सो मैंने स्टार्टिंग दे दी कि टोटल इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही मान लो कि एक स्टूडेंट अपन ने डाला तो अब मेरे को ऐड करना होगा, तो मैं 0 + 82 करूँगा, मेरे को एक स्टूडेंट का सम 82 हो जाएगा। सो अपन यहाँ पे लॉजिक के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे जाके अपन क्या करेंगे, जो इस टोटल के अंदर है वो अपन जो स्टूडेंट की एक स्टूडेंट का मार्क्स जो एक्सेस करे थे उस टोटल के अंदर ऐड करते जाएंगे। इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस स्टूडेंट ऑफ आई। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन सो हम यहाँ पे एक नोटपैड ले लेते हैं एंड अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये एरे वर्क, ये प्रोग्राम वर्क करेगा। सो हमने यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस स्टूडेंट ऑफ आई। वैसे देख लो कि सिंपल एक मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन है, बट हम इसको इवोल्यूट करते हैं लूप की हेल्प से। सो सबसे पहला मेरा यहाँ पे क्या है, टोटल 0 है, राइट। मैं लिख देता हूँ टोटल 0। उस टाइम पे मेरी आई की वैल्यू क्या है, अभी मेरा कुछ भी नहीं है। अब मैं चलता हूँ जब मेरी आई की वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। सो मैं सेकेंड केस चलता हूँ जब मेरी आई की वैल्यू 0 है। उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 0, मेरी कंडीशन सही, ये अंदर आएगा। अब मेरा टोटल कितना था, पहले टोटल मेरा था 0, मैंने लिखा 0 प्लस स्टूडेंट ऑफ आई यानी कि 82। तो यहाँ पे मेरा जब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल्स टू 0, क्योंकि मेरी लास्ट वैल्यू 0 थी, प्लस 82 यानी कि मेरा टोटल के अंदर स्टोर हो गया 82, यानी कि अब मेरी टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, 82। अब हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू यहाँ से +1 हो जाएगी, आई पहले 0 था अब 1 हो गया है। तो सेकेंड आइट्रेशन में यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल्स टू 1। इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, सो ये हमेशा क्या करता है, पहले राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन होता है उसको इवैल्यूएट किया जाता है और फिर वो लेफ्ट हैंड के अंदर उसको असाइन किया जाता है। सो अब मेरी सेकंड केस में टोटल की वैल्यू लास्ट टाइम हमने देखी थी वो 82 हो गई थी। अब मेरा यहाँ पे एक्सप्रेशन वापस बन रहा है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस स्टूडेंट ऑफ आई। तो लास्ट टोटल की वैल्यू 82 एंड इसके अंदर हमने स्टोर करवा रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आई, यानी कि आई की वैल्यू 1 है मेरी, तो इसके अंदर 81 आ जाता है, राइट। सो अब मेरा ये टोटल कितना बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 163, राइट। और अब जैसे ही ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी तो मेरा वापस क्या हो जाएगा, आइट्रेशन हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी, 2 इज लेस देन 4 है, ओके। एंड फिर वापस यहाँ पे सेम चीज़ आई इक्वल्स टू 2 के लिए, आई इक्वल्स टू 2। उस टाइम पे मेरा टोटल, लास्ट टोटल मेरा क्या था, 163। ये 163 है वो मेरा यहाँ पे इस टोटल के अंदर आ रहा है, राइट। सो टोटल इक्वल्स टू 163 प्लस उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए 75। सो मेरा न्यू टोटल कितना बन के आ गया, समथिंग 238, राइट। मैं इसको ब्राउज़र की हेल्प से भी कर सकता हूँ, राइट, 238। उसके बाद में मेरी आई की वैल्यू नेक्स्ट हो जाएगी, अगेन आई इक्वल्स टू 3 एंड मेरा टोटल बन के आ जाएगा, यानी कि ये जो 238 आया वो इस टोटल के अंदर हो गया है एंड फिर मैं स्टूडेंट ऑफ आई वो हो जाएगा 238 प्लस इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 67, राइट। सो इस तरीके से मेरा नया टोटल आ जाएगा। फिर मेरी आई की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड फिर उसके बाद में उस टोटल के अंदर मेरा 91 ऐड हो जाएगा और लास्ट में जाके आई की वैल्यू 5 होगी एंड 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और ये मेरा आ जाएगा इस लूप से बाहर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम टोटल को कहाँ पे प्रिंट करवाएं, टोटल को लूप के अंदर प्रिंट करवाएं या बाहर। यहाँ पे बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत मिस्टेक करते हैं, उनको ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं टोटल को कहाँ पे प्रिंट करूँ या कहाँ पे देखूँ या कहाँ पे उसको यूज़ करूँ। सो अपन देखते हैं कि अपन को एक्चुअली कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे अंदर यूज़ करता हूँ तो मेरा क्या होता है एंड बाहर यूज़ करता हूँ तो क्या होता है एंड हमें एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ टोटल को प्रिंट करवा देता हूँ
टोटल। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं रन करता हूँ तो ये टोटल मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो जाएगी। पहले 82 फिर 160, 82 जैसे पहले केस में 82 हो गया, नेक्स्ट केस में मेरा 163 हो जाएगा, फिर मेरा ये हो जाएगा 238। अब मैं इसको बाहर भी प्रिंट एक बार करवा के देता हूँ, console.log, और मैं पे लिख रहा हूँ टोटल। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट लेबल दे देता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ टोटल, राइट। सो मेरा लूप के अंदर लास्ट तक 396 तक प्रिंट हुआ था, क्योंकि मेरा ये लूप 5 बार चल रहा है एंड फिर उसके बाद बाहर आके भी एक बार ये मेरा प्रिंट हो गया। सो ये लास्ट वाला इस लूप का एंड ये बाहर आउटर साइड जो लूप के प्रिंट का दोनों सेम है। सो कौन सा सही है कौन सा गलत है, वैसे दोनों सही है, बट अपन देखे ना जाए तो टोटल यहाँ पे एक एग्रीगेटेड वैल्यू है। एग्रीगेटेड वैल्यू मीन्स एक लास्ट में जाके फाइनल एक वैल्यू आती है। एंड आप जब भी देखते तो किसी भी चीज़ के जब टोटल करते हो लास्ट में जाके एक ही वैल्यू होती है, मल्टीपल्स जैसे टोटल्स की वैल्यू नहीं होती है। सो हमें इस केस में टोटल को लूप के अंदर प्रिंट नहीं करवा के हमें बाहर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें लास्ट में जाके एक एग्रीगेट वैल्यू यूज़ करनी है, राइट। सो जो लोग यहाँ पे अंदर यूज़ करते हैं वो गलत तरीका है, आपको अंदर यूज़ नहीं करना है, आपको बाहर जाके यूज़ करना है, क्योंकि टोटल अगेन एक एग्रीगेटेड वैल्यू है जो कि एक फाइनल वैल्यू के रूप में यूज़ होगी, राइट। सो दिस इज राइट। सो मैं इस तरीके से यूज़ करना है। अब मेरे यहाँ पे टोटल आ गया है एंड अब मैं क्या करूँगा, एवरेज निकालना है। सो मैं एक लेट एवरेज, एवरेज का सिंपल फॉर्मूला क्या है मेरा, टोटल था मेरा एंड टोटल डिवाइड बाई मेरा यहाँ पे 5 है। सो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दिया है, 5 इसलिए कि टोटल ये 5 एलिमेंट थे। और अब जाके मैं यहाँ पे एवरेज को प्रिंट करता हूँ, EVG, राइट। सो ये मेरा एवरेज आ गया 79.2। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर 80 करके एक और नया एलिमेंट डाल देता हूँ, सो इस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम में कुछ थोड़े से अपडेट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे टोटल एलिमेंट्स हो गए 6 और जबकि मेरा ये लूप चल रहा था लेस देन इक्वल टू 4, राइट। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, लेस देन 5। सो ये 0 से लेके 4 तक चलेगा। बट अभी मेरा 6 है, बट ये लूप 5 टाइम ही चल रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो मेरे को यहाँ पे अपडेट एक ये करना पड़ेगा, इसको 6 करना पड़ेगा एंड अगेन जहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं इसको भी 6 करना पड़ेगा। सो मेरे को ये बार बार नहीं करना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे का एक फीचर है जो यूज़ करते हैं अपन, वो है लेंथ। सो एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि लेंथ कैसे काम करता है। सो मैं यहाँ पे ऊपर प्रिंट करवा रहा हूँ एरे लेंथ। लिखने का तरीका सिंपल, एरे का नाम एंड उसके बाद में डॉट एंड LEGNT लेंथ करके यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, तो आपको एरे की लेंथ मिल जाएगी। यानी कि इस केस में देखिए एरे की लेंथ कितनी है, 6 है, राइट। मैंने इसके अंदर एक और कर देता हूँ ऐड 100, दैट मीन्स मेरी एरे की लेंथ बन जाएगी 7, राइट। सो ये एरे डॉट लेंथ एक अगेन एक फंक्शन है यहाँ पे, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि एरे की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। सो अब हम क्या करते हैं, जो हम यहाँ पे स्टैटिक लिख रहे थे उसको अपन रिप्लेस करते हैं इस डायनेमिक वन से, क्योंकि जैसे आपकी एरे के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक लेंथ को पिक कर लेगा, राइट। सो अभी आप देख रहे थे जब 7 था तभी मेरा ये गलत आ रहा था एवरेज, बट अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली अब मेरे को 7 से डिवाइड कर रहा था, बट लास्ट टाइम ये 6 से ही डिवाइड कर रहा था। सो हमने इस प्रोग्राम के अंदर बहुत कुछ सीखा है। यहाँ से हमने ये देखा कि एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू कैसे स्टोर की जाती है। उसके बाद हमने एरे का लेंथ वाला फीचर देखा। उसके बाद में हमने ट्रैवर्सिंग देखी कि एरे के एलिमेंट्स की कैसे ट्रैवर्सिंग की जाती है। एंड उसके बाद में हमने देखा कि टोटल्स करके वेरिएबल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। हमेशा इसको बाहर डिक्लेयर किया जाता है एंड इसके अंदर जो ऑपरेशन किया जाता है वो लूप के अंदर किया जाता है एंड उसकी जो फाइनल वैल्यू को जो यूज़ किया जाता है वो आउटसाइड द लूप यूज़ की जाती है, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको जब भी आप लाइव प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं। सो लूप फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। सो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी, बहुत सारे इसके ऊपर प्रोग्राम्स बनते हैं। मैं कुछ प्रोग्राम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वहाँ से आप पिक करके इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड आपको अभी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। सो मैं ट्राई करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ। आज की वीडियो में इतना ही। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड आपके कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू।